उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। गाजीपुर की घटना इस बात का द्योतक है कि एक अति पिछड़े समाज की बेटी, विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ घटना होती है। परिवार के लोग तहरीर देते हैं। 14 तारीख की घटना और 18 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। जो लोग उत्पात करते हैं, घटना में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय अनिल जैन जी के नेतृत्व में जब गाजीपुर उस परिवार से मिलने जा रहा था, हमें बाबतपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, वार्ता की गई। वार्ता के बाद पुनः जब हम वहां से निकले गाजीपुर जाने के लिए, तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 6 घंटे तक बड़ा गांव थाने बनारस में हम सब लोगों को बैठाया गया और भारी सुरक्षा के बीच में लाकर पुनः एयरपोर्ट, जब तक हम प्लेन में बैठ नहीं गए तब तक सुरक्षा वहां डटी रही कि पुनः ये लोग वहां न चले जाएं। आखिर क्या छुपा रहे हैं? क्यों नहीं परिवार से मिलने देना चाहते? क्या इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था है? किसी परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करना, उनके आंसू पोंछना, उनके दुख में खड़ा होना, यही तो कांग्रेस पार्टी की अपनी पहचान है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ो, सत्य की लड़ाई रहो, शोषित पीड़ित लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करो। अगर हम उस परिवार में जाना चाहते थे तो सरकार ने हमें रोका क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ में एक 18 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसे पेड़ में टांग दिया जाता है। हरदोई की घटना, जहां एक 45 वर्ष औरत के साथ घटना होता है और उसको मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि 1 साल का अगर एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो 65,000 महिलाओं के ऊपर घटनाएं दर्ज हैं। महिलाओं की घटनाओं का मामला 65,000 थाने में दर्ज है। 1 महीने में अगर देखेंगे तो 5500, और अगर घंटे में देखेंगे तो प्रति घंटे 8 महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। ये उस उत्तर प्रदेश की पहचान है। मेरठ में 50 साल की एक दलित महिला को, एक बेटी को बचाने में मार दिया जाता है। कानपुर में 14 साल की लड़की को किडनैप करके गैंग रेप किया जाता है। बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है। फर्रुखाबाद में 8 साल की माइनर लड़की का रेप किया जाता है। और गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री का शहर है, 13 साल की बच्ची का किडनैप होता है और गैंग रेप किया जाता है। ये केवल कुछ घटनाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर लगातार फिल्मी डायलॉग मारते हैं, अपराधियों की जगह जेल में है। अगर अपराधी उत्तर प्रदेश में कहीं भी देखा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सी कार्रवाई है? खुलेआम बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अभी महिला बिल को लेकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार सत्र बुला रही है और सत्र में नारी वंदना नाम दिया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी अभी 30 तारीख से सत्र चलने वाला है। क्या मुख्यमंत्री जी इस तरह के गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे? केवल आरक्षण एक दिखावा है, ढोंग है। देश को, प्रदेश को गुमराह करने की साजिश है। उनकी मंशा महिलाओं के प्रति सम्मान की कभी रही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी आज बनारस में हैं, वहां से माननीय सांसद भी हैं, महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन भी कर रहे हैं। क्या उस गाजीपुर के पीड़ित परिजनों से मिलने का काम करेंगे? उनके आंसू पोंछेंगे
उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात करेंगे। मैं समझता हूं कि केवल इवेंट मैनेजमेंट और पीआर के भरोसे ये पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है, अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल फिल्मी डायलॉग मारने में व्यस्त है। निश्चित तौर से पीड़ित उस बेटी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो जवाब देना पड़ेगा।